बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? नित्याश्री। ओह, नित्यश्री। तुमने प्रसाद खा लिया? इसे कहाँ फेंकना चाहिए? इसे कचरे के डिब्बे में फेंकना चाहिए। जिस जगह रहते हैं वो जगह साफ सुथरी हो तो हम भी साफ सुथरे रहेंगे, और हम साफ सुथरे रहेंगे तो हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। हमारे आसपास सब साफ सुथरे रहे तो देश भी साफ सुथरा रहेगा। हम नहाते क्यों है बताओ? हमारे शरीर पे जमा कीटाणु, जीवाणु, इन सबको निकालने के लिए ही ना। भगवान को क्या चाहिए होता है? अंतरात्मा की शुद्धि। हमारे अंदर जो आत्मा है वही परमात्मा है, इसीलिए हमें सफाई से रहना चाहिए। इसीलिए बसवन्ना जी ने कहा है, ललकारो मत, मारो मत, किसी को दुख पहुंचाओ मत, और अन्न का अपमान करो मत। इसी से आत्मा की शुद्धि है और इसी से बाहरी शुद्धि है। यही कर्तव्य है और हमें इसका पालन करना चाहिए। समझ गई? ऐसा है तो फिर ये लो, इसे कचरे में डाल दो। कौन हो बेटी तुम? सत्य का। ओहो, बसवन्ना के समय में भी एक सत्य का नाम की लड़की थी, वो भी पौराणिक काल में। कहते हैं रास्ते में कोई भी कूड़ा कचरा मिलता था तो वो महाराज के पास ले जाती थी। वैसे ही तुम भी हो। उस बच्ची को अच्छी तरह समझाया तुमने। बच्चों के मन में कोई बदलाव लाना भी एक तरह की कला है जो हर किसी के पास नहीं होती। तुमने अपना नाम क्या बताया? सत्य का। हाँ, सत्य का। इससे पहले तो मैंने तुम्हें इस आश्रम में कभी नहीं देखा। वो मैं आज ही यहाँ पर काम पर आई हूँ। ओहो। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए यहाँ आई हूँ। कम से कम यहाँ रहने की जगह है, पेट भरने के लिए खाना मिल जाता है। आपके ऑफिस में जो रहते हैं उनसे ही पूछा था। कौन, वो राममूर्ति? हाँ, वही। हाँ। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ काम कर सकती हूँ। ठीक है बेटी, मैं चलता हूँ। खुश रहो। प्रणव, आंटी। हे हाय आंटी। नीली। हाय आंटी। कैसी हो बेटा? मैं अच्छी हूँ। What a pleasant surprise! तुम आने वाली हो ये प्रणव ने मुझे बताया ही नहीं। अच्छा। क्या बात है नीली, तुम सारे फ्रेंड्स एक साथ आए हो? वो आंटी, हमें पता चला कि जननी का फेस जल गया है, उसे देखने के लिए हम यहाँ आए हैं। उसे देखने के लिए तुम यहाँ आई हो? इतने बड़े घर की लड़की हो तुम, आफ्टर ऑल तुम उसे देखने आई हो? कितना सॉफ्ट हार्ट है तुम्हारा। आंटी, इस बात पर मैं क्या कहूँ समझ में नहीं आ रहा। आंटी, जननी कैसी है? उसे क्या हुआ है, वो तो अच्छी खासी है। वेरी वीक गर्ल। दर्द को कैसे हैंडल करना है उसे कुछ पता ही नहीं है। बस थोड़ा सा घाव हुआ है। वो सब रहने दो। तुम्हारे पापा जो मूवी कर रहे हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं? आंटी, मूवी रिलीज होने के लिए तैयार है। उसके बारे में बाद में बात करते हैं, बट फर्स्ट जननी कहाँ है, हमें बताइए और ना। कहाँ होगी? अपने कमरे में है। जाओ जल्दी से मिलकर आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी ठीक है आंटी। ओके, चलो। हाँ, चलो। हाय जननी। क्या बात है, तुम लोग यहाँ इस तरह ऐसे? तुम तो कॉलेज नहीं आ रही हो, इसलिए हम ही आ गए तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए। सुना है तुम्हारे चेहरे पर घाव हुआ है, दिखाओ तो क्या हुआ है? नीली, नहीं नीली, हमसे क्या छुपाना जननी, हम सब तुम्हारे फ्रेंड्स ही तो हैं। मैं चेहरा नहीं दिखा सकती। कम ऑन जननी, नथिंग टू वरी। तुम तो एकदम नॉर्मल हो, इतना टेंशन क्यों ले रही हो? नहीं नीली, मैं बहुत डरावनी लग रही हूँ इसीलिए मना कर रही हूँ। तुम, वो भी डरावनी? तुम्हारे जैसा रुख काश हमारे पास भी होता। अक्सर ऐसा ही सोचते रहते हैं और तुम ऐसा कह रही हो। हे फ्रेंड्स, हाय। कैसे हो तुम? नीली, तुम घर पर आ रही थी, कम से कम एक मैसेज तो कर देती।
ओहो प्रणव, लास्ट मिनट प्लान बनाया है इसलिए मैं बता नहीं पाई। एनीवे आई एम हियर। दैट्स ग्रेट। अगर तुम पहले ही बता देती तो मैं बायोग्राफी का कवर मेल कर देता। हाउ स्वीट। लेकिन आज मैं जननी के साथ टाइम स्पेंड करने आई हूँ, उसे किसी और दिन देखते हैं। ओके ओके। आज हम सब मिलकर जननी को हिम्मत देंगे। जननी भी तो हमारी एक फ्रेंड है ना। वो इस तरह दुखी होकर अपना चेहरा छुपाकर बैठी है, ये अच्छा लगता है क्या? नो नो, डेफिनेटली नॉट। अब हम जननी को खुश करके दिखाते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो मैं एक नया मैजिक ट्रिक दिखाता हूँ, इसे देखकर कठोर पत्थर भी पिघल जाएगा। ओह ए मधु, बड़ी बड़ी बातें मत बनाओ, तुम्हारे सभी मैजिक ट्रिक बकवास होते हैं। ओह अच्छा, ऐसी बात है तो फिर देखो। वो बोतल लो। हाँ दे दो, देखते हैं क्या मैजिक दिखाता है। हाँ, तुम सब देखते जाओ कैसे मैजिक दिखाता अरे हूँ मैं। वाह। हाँ। ऐसे देखो। ओह गॉड। इस पानी में जंप करके गायब होना चाहता था मैं। जस्ट प्रैक्टिस कर रहा था मैं। नेक्स्ट टाइम देखो। हाँ। ओहो इट्स ओके यार, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट कहते हैं ना। नेक्स्ट टाइम करना, कोई बात नहीं। एनीवे तुम जिस तरह से गिरे हो ना, हम सब मिलकर एक सेल्फी लेते हैं। हाँ। आगे जाकर जब तुम बड़े मैजिशियन बनोगे ना, तब तुम्हारे प्रोफाइल में ऐड कर देना। क्यों, सही Okay. कहा ना? कम ऑन, लेट्स टेक अ आओ ना। सेल्फी। रेडी? यस। से चीज। चल उठना यार। अच्छी फोटो आई है। हे गाइस, जननी के साथ एक फोटो लेते हैं। हाँ क्यों नहीं, चलो चलो चलो। अब नीली, नहीं प्लीज। जननी। फ्रेंड्स, इसमें जननी को हर्ट करने का हमारा कोई इरादा है चलो क्या? उठो ना। नहीं ना, तो फिर जननी शो योर स्ट्रेंथ, कम ऑन, बी बोल्ड। जननी, एक फोटो की ही तो बात है, प्लीज जननी। नहीं, मैं जो कह रही हूँ प्लीज समझो। कम ऑन जननी, एक ही फोटो बस। देखो तुम्हारे लिए सब घर आए हैं, इन्हें डिसअपॉइंट ना करो। जननी सब कह रहे हैं ना, बी स्पोर्टिव। सब जननी के पास जाकर बैठ जाओ। हाँ, बिल्कुल। फोटो लेते हैं। क्या इतना डर रही हो तुम? हाँ उसे निकालो ए, ना। कोई बात नहीं। दैट्स नाइस गाइस, बस एक ही फोटो लूंगी। ओके ओके गाइस, थैंक यू। दैट्स परफेक्ट, थैंक्स जननी। मेरा यहाँ आना सफल हो गया। अब तुम आराम करो, अगर हम ज्यादा देर रुके तो तुम्हें बेवजह स्ट्रेन होगा। अब हम चलते हैं। हाँ ठीक है, फ्रेंड्स, चलना है ना? yes. चलो। मनी। बाय जननी, बाय टेक बाय। केयर। बाय। चलो। बाय। मैं इन्हें बाहर तक छोड़ कर आता हूँ। आंटी अब हम चलते हैं।
नीली, मुझे तुमसे कितनी बातें करनी थी, इतनी जल्दी जा रही हो। मेरी भी इच्छा थी, मुझे भी आपसे बहुत सारी बातें करनी थी। सुना है आपने मिस कैलिफोर्निया खिताब जीता है? अरे लगता है प्रणव ने तुम्हें सब बता दिया। पुरानी बात है, मैं विनर नहीं थी, रनर अप थी। कोई बात नहीं, मैं भी फैशन शो में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। उसके लिए आपको मुझे ब्यूटी टिप्स देने पड़ेंगे। वाओ, मुझसे तुम ब्यूटी टिप्स लोगी? क्या तुम कम्पीट कर रही हो? वेरी नाइस, मैं तुम्हें वो सब बता दूंगी जो मुझे पता है। थैंक यू आंटी। ठीक है आंटी, अब हम चलते हैं, जूस अर्जेंट तो ले काम लो। है। जूस इसे प्रणव को ही दे दो, हमारी तरफ से यही पी लेगा। देखा प्रणव, नीली कैसे जोक कर रही है। ठीक है बेटी, जब तुम्हारा मन करे तुम आ जाना, मैं तुम्हें सारी टिप्स दे दूंगी। श्योर आंटी, श्योर। थैंक यू। बाय Bye-bye, आंटी। take care. बाय प्रणव। मॉम, इन्हें बाहर तक छोड़कर आता हूँ। हाँ, देखो बेटा विराट, इस एरिया में मिलने वाले सारे स्किन ऑइंटमेंट मैंने मंगवा लिए हैं। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि इन सब से बढ़कर कुछ और भी चाहिए तो मैं मंगवा लूंगा। सिस्टम में देखकर तुम्हें खुद ही किचन में जाकर बनाना पड़ेगा। बस इतना ही मिला क्या? इतना ही। शे, यस। श्याम भैया, आप एक काम करिए, इस दवा को जितनी जल्दी हो सके जननी के घर पहुंचा दीजिए। मुझे? तुम्हारे जाने से ही तुम्हारी माँ मेरे ऊपर धूम धड़ाम बम फोड़ती रहती है। अगर मैं वहाँ पर चला गया तो जो ऑइंटमेंट तुम उसको लगाने के लिए दे रहे हो मेरे चेहरे पर लगाना पड़ेगा। अब क्या करूं? अब यस, नीली, नीली इज द राइट पर्सन। हेलो, हाय विराट, आर यू कॉलिंग मी? हाँ नीली, क्यों, कोई डाउट है क्या? तुम मुझे कॉल कर रहे हो? मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। और बताओ, बात क्या है? हाँ नीली, मुझे तुम्हारी एक हेल्प की जरूरत है। क्या कहा? मुझसे आपको हेल्प चाहिए थी? आर यू किडिंग मी? लाइफ में आपको हेल्प करने का मुझे मौका मिल रहा है। लगता है आज सूरज पश्चिम से निकला होगा। क्यों नीली, तुम इतना एग्जिट क्यों हो रही हो? किसे कब कितनी किस चीज की हेल्प की जरूरत पड़े कोई कुछ नहीं बता सकता है। Anyway, ये बताओ कि तुम मेरी मदद करोगी या नहीं? हाँ, सामने से पूछ रहे हो तो मना कैसे करूं? बोलिए, मुझे क्या करना होगा और कहाँ आना होगा? मैं तो घर पर ही हूँ। ठीक है, मैं वहीं आ जाती हूँ। मैंने जैसा बर्ताव तुम्हारे साथ किया तुम उससे नाराज होगी ना? आई एम सो सॉरी। नाराज थी, लेकिन जैसे ही आपकी आवाज सुनी नाराजगी चली गई। चलो अब गाड़ी स्टार्ट करके आ रही हूँ विराट। तुम्हारा कॉल कट होने से पहले मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी। ओके, बाय बाय। यस। हाय विराट। ओह हाय। आई एम हियर टू हेल्प। बताइए क्या हेल्प चाहिए? बैठो ना पहले प्लीज। नमस्ते, बैठिए। सिट। थैंक यू। श्याम भैया, बोलिए। नीली अभी धूप से आ रही है इसलिए थोड़ा सा जूस लाइए। हाँ, अभी लाता हूँ। हाँ, जूस तो तैयार होकर आ जाएगा। आपने कहा था हेल्प चाहिए, बताइए ना। नीली, परसों जो इंसिडेंट हुआ था उससे तुम काफी हर्ट हुई होगी ना? मैंने आपसे कहा ना, मैं तो वो कब की भूल चुकी हूँ। कुछ नहीं, तुमसे हेल्प ले रहा हूँ, इस बात का तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? मैं बस इसी बारे में सोच रहा था। अगर मुझे इस बात का बुरा लगता तो क्या मैं इतनी दूर तक आती? टेंशन मत लो, जो भी काम है बताओ, इट्स माय प्लेजर।
ये ऑइंटमेंट देना है तुम्हारे क्लासमेट को, कौन हो सकता है? जननी, उसे देना है। प्लीज, मैं जानता हूं तुम्हें ये करना पसंद नहीं है, मैं जानता हूं नीली, पर क्या करूं, मैं खुद भी तो नहीं कर सकता। अगर ये बात मॉम को पता चल गई तो वो और ज्यादा नाराज हो जाएंगी। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं अब। हाँ, जूस लो प्लीज। लीजिए मैडम। नहीं चाहिए। तुम्हारी हेल्प करने के बाद मैं खुद आकर जूस पी लूंगी। अब यहाँ मेरा दिल जल रहा है और ये मुझे जूस पीने के लिए कह रहा है। दीदी, आपका नाम? कल्लम्मा। यहाँ कितने साल से काम कर रही हो? बहुत साल हो गए। स्वामी जी बहुत अच्छे हैं। इंसान के रूप में भगवान है। मैंने देखा स्वामी जी हमेशा पूजा करते रहते हैं ना? सबकी भलाई के लिए पूरा दिन पूजा करते रहते हैं। क्या यहाँ इतने ही बच्चे रहते हैं? फिलहाल तो इतने ही हैं और हर साल बच्चे आते जाते रहते हैं। यहाँ आकर नौकरी मांगने से पहले मैं अपने गांव के मंदिर की सफाई कर रही थी। वहाँ के पुजारी को कोई बीमारी लगी और वो मर गए। दूसरे पुजारी जी ने कहा, अब यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही मंदिर की सफाई करूँगा। फिर गांव की पंचायत के लोगों ने मुझे यहाँ भेज दिया। वो कह रहे थे यहाँ पर कुछ अजीब सी बात हुई थी ना? वो कोई लड़की यहाँ नागिन बनकर, क्या ये सच बात है? उसका नाम जननी है। बहुत सुंदर थी, बहुत बुद्धिमान थी। इस आश्रम में सब उससे बहुत प्यार करते थे। पता नहीं क्या हुआ, अचानक से एक दिन एक लड़की यहाँ आ गई। कह रही थी उसकी दीदी है और उसे ले गई। क्यों? कोई ऊंच नीच हो गई थी क्या? ये सब मुझे नहीं पता बेटी। क्या उसके साथ स्वामी जी भी गए थे? नहीं, बस उस लड़की को अकेले ही भेज दिया। उसे पैसे वगैरह दिए होंगे ना? पैसों का तो मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन उसे एक छोटा सा डिब्बा दिया था। उस डिब्बे में क्या था? कौन जाने क्या था, लेकिन गुरुजी ने डिब्बा देते हुए कहा था कि इसे संभाल कर रखना और किसी को भी मत देना। हमेशा पूर्णिमा के दिन इसकी पूजा जरूर करना। क्या आपने देखा नहीं कि उस डिब्बे में क्या था? ठीक से नहीं देखा था। जब गुरुजी डिब्बा उसे दे रहे थे तब मैं वहीं खड़ी थी। जब उन्होंने डिब्बा खोला तो रोशनी बाहर आई और आंखें चौंधिया गई। अरे दीदी, हमें इन सब से क्या लेना देना? चलो हम अपना काम पूरा करते हैं। ठीक है। राम मूर्ति जी, सारी तैयारी हो गई ना? जी हाँ गुरुजी। आज की ये पूजा पूरी हो जाए तो 48 दिन की मंडल की पूजा हो जाएगी। अगले मंडल पूजा में सुब्रमण्या की पूजा करनी होगी। ठीक है। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्षिम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे। हाँ?
राम मूर्ति जी, इससे पहले इस तरह तो दिया कभी नहीं बुझा था। ये तो अपशकुन है। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? एक काम कीजिए, आज दिया आप जलाइए। क्या मैं गुरुजी? हाँ, आप ही जलाइए। हो सकता है कि अनजाने में मुझसे भूल हो गई हो। वैसे भी दिया तो कोई जला सकता है। आइए जलाइए। ओम नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्व पाप हरे। राममूर्ति जी, लगता है कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ है। जी हाँ गुरुजी। दुष्ट शक्ति का प्रवेश हुआ है। जी हाँ, दुष्ट शक्ति प्रवेश कर गई है। हम लोगों से बचकर कोई भी दुष्ट शक्ति अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। ऐसे में कौन हो सकती है? प्रतिदिन आश्रम में रहने वाले लोगों के अलावा आज जो नई औरत आई है, वो तुमने अपना नाम क्या बताया? सत्य का। सत्य का। कौन सत्य क्या गुरुजी? आपने उसे सुबह काम पर रखा था ना? क्या मैंने? हाँ, उस औरत ने यही कहा था। अच्छा गुरुजी, गड़बड़ यहाँ हुई है। मैंने तो किसी को काम पर नहीं रखा। गुरुजी, आप यहीं बैठिए, मैं जाकर देखता हूँ कि गड़बड़ कहाँ हुई है। कुछ नहीं बहन, मन उदास हो जाता है तो पान खा लेती हूँ। ओह, रोज पान खाती हो? नहीं, जब मन उदास होता है तब खाती। ऐसे दिन में कितनी बार खा लेती हो? 2-3 बार तो हो जाता है। जाओ जाकर अपना काम देखो। राम मूर्ति जी, हाँ? 1 मिनट रुक जाइए। इसके साथ कुछ मत कीजिए, छोड़ दीजिए। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ गुरुजी। झूठ बोलकर ये औरत हमारे आश्रम में आई है। किसी गलत उद्देश्य से आई हुई इस औरत को हम इस तरह जाने नहीं दे सकते। हमें पुलिस में शिकायत करनी होगी। हाँ? सांप सांप! चलो चलो चलो, देखते हैं देखते हैं। क्या हुआ बहन? मैंने सांप देखा गुरुजी, उस तरफ गया है। वो देखिए। अरे रुक जाओ, उसे मारना मत, रुक जाओ। ए नीली, जल्दी जल्दी में तुमने हमें इस लैब में ले जाकर ऑइंटमेंट में कुछ तो मिलाया है। क्या है वो? प्यार से दिए हुए ऑइंटमेंट में थोड़ा सा प्यार मिला दिया दोस्तों। मतलब? अरे तुम क्या कह रही हो? हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इस ऑइंटमेंट को विराट ने जननी के लिए बहुत प्यार से दिया है और उसने मुझसे ये काम करने के लिए कहा है। इसलिए मैंने प्यार से इसमें स्नेक वेनम मतलब सांप का जहर मिला दिया है। अगर इस ऑइंटमेंट को जननी ने अपने चेहरे पर लगा दिया तो उसका चेहरा जल जाएगा और उसके चेहरे का दाग बड़ा हो जाएगा। विराट ने सपने में भी उसका चेहरा देखा तो वो डर जाएगा। नीली, मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। तुम तो कहां से कहां पहुंच गई। ये तो सिर्फ ट्रेलर है मेरी जान, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अंकल, अभी तक यहीं हैं? मुझे नींद नहीं आ रही थी बेटी। मेरी वजह से तुम्हारा ये हाल हो गया। गिल्टी फील कर रहा हूं।
तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा ना। मुझे माफ कर दो बेटी। अंकल, कितनी बार माफी मांगेंगे? सुबह से कम 100 बार माफी मांग चुके हैं। आपने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया ना। फिर भी बेटी, तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। अंकल, गलती मेरी ही है। अब आपने कहा भी था कि मैं अपने आप में खुश रहूं, लेकिन मैंने आपकी बात नहीं मानी। अब मुझे लग रहा है कि कभी कभी बड़ों की बात मान लेने में ही हमारा फायदा होता है। जलन कुछ कम हुई बेटी? हाँ, अब काफी आराम है, जलन कम हो गई है। देवसेना, देवसेना। अंकल, जननी अब कैसी है? अब पहले से अच्छी है बेटी। फिर भी ये सब मेरी वजह से हुआ। अरे अंकल, छोड़िए ना इस बात को। 1 मिनट उसे फोन दीजिए ना, मुझे उससे बात करनी है। हाँ, देता हूँ। तुमसे बात करेगी। हेलो दीदी, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ जननी, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ दीदी। तुम्हारा जख्म ठीक हुआ या नहीं? हाँ दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अंकल बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं मेरा। अब दीदी तुम जल्दी वापस आ जाओ। ठीक है, अंकल को फोन दो। हाँ। देवसेना, तुम्हारे बिना घर सुना सुना लग रहा है। तुम जननी की चिंता मत करना, मैं इसका ख्याल रख रहा हूँ। बस तुम जल्दी आ जाओ बेटी। ठीक है अंकल, बाय। बाय। अंकल, अब आप जाकर सो जाइए। नहीं बेटी, मुझे नींद नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों। मुझे लग रहा है कि आज मैं तुम्हें अपनी गोद में सुलाऊं। यहाँ आओ, यहाँ सो जाओ। अंकल, आप मेरे लिए कोई कहानी या लोरी सुना सकते हैं? जब देवसेना छोटी थी ना बेटी, तो मैं उसे लोरी गाकर सुनाता था। देखो आया घुड़सवार, ना जाने कौन से देश का सरदार, सोने चांदी का वस्त्र पहनकर, गले में मोतियों का हार, किस गांव का है ये सरदार, देखो आया है घुड़सवार, ना जाने किस गांव का सरदार हो गया? आया। आपकी लाडली बेटी सो गई क्या? अरे धीरे बोलो ना, पूरी रात दर्द से करा रही है, अभी जाकर उसे नींद आई है। कभी मेरे बच्चों के लिए इस तरह लोरी गाई है आपने? अगर शिवरात्रि में भी गा लेते तो थोड़ा पुण्य मिल जाता। अब हमारे बच्चों को क्या हो गया है? उनकी देखभाल तो तुम करती हो ना। थोड़ा दूध गर्म करके ले आओ, मेरा सिर दर्द कर रहा है। बस इसी काम के लिए रह गई हूँ। पिताजी, ये इतना अजीब क्यों है? कौन है ये विचित्र सा आदमी? देखा ना तुमने, हमारी जानकारी के अलावा कितनी सारी चीजें हैं इस सृष्टि में। यही विचित्र इंसान हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा। चलो, इससे शारदारण्य का रास्ता पूछो। ठीक है पिताजी। स्वामी, क्या आप हमें शारदारण्य जाने का रास्ता बता सकते हैं? यही रास्ता है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। मैं जिस रास्ते पर चलता हूँ वही रास्ता सही होता है। बेटा, इसका सर सही रास्ता दिखा रहा है, चलो उसका अनुसरण करो। पिताजी,
अष्टावक्र हमेशा उल्टी नीति का ही पालन करता है। इसके हाथ उल्टी दिशा में इशारा कर रहे हैं। हम उसी रास्ते पर चलेंगे। चलिए। अष्टावक्र, जिद मत करो। हम लोग ज्ञान देवता को ढूंढने के लिए निकले हैं। बुद्धि पर भरोसा करो। ज्ञान का दूसरा नाम बुद्धि होता है। पिताजी, कभी कभी बुद्धि साथ नहीं देती। आज तक आपने जो कुछ भी कहा उसका पालन मैंने पूरे मन से किया है। सच कहा ना? इसीलिए आज आप मेरी बात मानोगे। हम इसी रास्ते से जाएंगे, तब हाथ बुद्धि पर भरोसा करेगा। नहीं बेटा, यहाँ सब कुछ अजीब है। हाथ अलग रास्ता दिखा रहा है, बुद्धि अलग रास्ता। वे दोनों एक ही हैं। चलिए अब चलते हैं। चलो उस दिशा में चलते हैं। पिताजी, हम शारदारण्य ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ऐसे में उस ज्ञान के बवंडर को कैसे ढूंढ सकते हैं? नक्षत्राणि रूपाणि रजनी विश्लेषिता मंडलम पराकायेना मृगरूपेणा दिशा माम प्रचोदयन्ति। नक्षत्र मंडल अष्टा, अगर इसकी बातों को ध्यान से सुनोगे तो हाय अंकल, हाय आंटी, हाय प्रणव। हाय नीली। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आजकल तुम हमें सरप्राइज पर सरप्राइज दे रही हो। घर आने से पहले इन्फॉर्म ही नहीं करती। नीली, क्या जननी से मिलने आई हो? यस प्रणव। चलो इसी बहाने तुम हमारे घर तो आती हो, यही खुशी की बात है। जननी अपने कमरे में है, जाओ मिल लो। तुम्हारा जननी की तरफ जो कंसर्न है उसे देखकर बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, मैं जननी से मिलकर आती हूँ। प्लीज। श्योर। हाय जननी। हाय। कैसी हो? आर यू फीलिंग बेटर नाउ? काफी ठीक हूँ। लेकिन तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रही हो? अब थोड़े दिन के बाद आऊंगी। डॉक्टर ने कहा है कि बाहर जाने से इन्फेक्शन हो सकता है, इसीलिए मैं कॉलेज नहीं आ रही हूँ। जननी, जब तुम कॉलेज में थी मैंने तुम्हारी कदर ही नहीं की, लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है। वी आर रियली मिसिंग यू सो मच जननी, इसलिए आज मैं तुमसे मिलने अकेली आ गई। गेट वेल सून। थैंक्स। ये लो बुके। इसके साथ ऑइंटमेंट भी है। सोचो किसने दिया होगा? किसने दिया है? विराट ने। चलो अब मैं चलती हूँ। जब तुम्हें अच्छा लगेगा मुझे कॉल करना। मैं खुद यहाँ आकर अपनी कार में तुम्हें कॉलेज लेकर जाऊंगी, ठीक है ना? बाय, टेक केयर। बाय। वे कितनी स्वीट है ना मॉम। आंटी, अब मैं चलती हूँ। अरे ये क्या, अभी आई और अभी जा रही हो? बैठकर दो बातें करके कुछ खा पी कर जा सकती हो ना। तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊं? कोई बात नहीं आंटी, मुझे बाहर कुछ काम है। बाय प्रणव। बाय बाय। अंकल। बाय। देखा आपने, इतनी बड़ी फिल्म स्टार की बेटी है, फिर भी जरा सा भी घमंड नहीं है। जननी से मिलने के लिए कितनी दूर से यहाँ तक आई है। वो कितनी भी फिल्म स्टार की बेटी हो, मुझे क्या। उस दिन पार्टी में उसने जननी को हर्ट किया था ना, उसका क्या भरोसा। मॉम,
ये डैड भी ना सब पर शक करते रहते हैं। तुम्हारे पापा की नजरों में सभी बुरे हैं, और बस इतना ही नहीं, वो देवसेना और जननी कभी गलत हो ही नहीं सकते। जैसे उनकी बातें पत्थर की लकीर हो। उनकी किसी से कोई दुश्मनी है तो वो इनके भी दुश्मन बन जाते हैं। उसने तुम दोनों की आंखों में धूल झोंक दी है, हाँ? बेवकूफ बना रखा है। वो यहाँ जननी का ख्याल रखने के लिए नहीं आई है, उसका मजाक बनाने के लिए आई है। वो यहाँ से जाएगी और कॉलेज में सबके सामने उसका मजाक बनाएगी। प्रणव, तुम्हारे डैड की नसीहत सुन सुनकर तो मेरा सर फटने लगा है। थोड़ी देर और बैठूंगी तो दिमाग खराब हो जाएगा। चलो उठो यहाँ से। देखिए, ये वाला और वहाँ का और फिर ऊपर वाला, अच्छी तरह से सभी पेड़ों का ख्याल रखो। और वहाँ का काम खत्म करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सावधानी से, हाँ, क्योंकि वहाँ की मिट्टी गीली है। और एक के बाद एक करना, एक साथ मत करना। पहले पानी डालना, ठीक है? पानी डालने के बाद उसे नमस्कार अच्छे से- गुरुजी। ओह प्रणव, मुझे गुरुजी क्यों बुला रहे हो? हम तो सिर्फ गुरुजी के सेवक हैं। गुरु के स्थान तक पहुंचने के लिए साधना करनी पड़ती है, और हमने ऐसी कोई साधना नहीं की है। बिल्कुल सही। फिर भी बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, जब तक गुरु की भक्ति नहीं, इस संसार से मुक्ति नहीं। आप गुरु जी के शिष्य हैं और हम आपके सेवक हैं। काफी समझदार हो गए हो तुम। तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुनकर आश्चर्य हो रहा है। आज आश्रम की याद कैसे आई? ऐसे ही कॉलेज की छुट्टी थी। जननी हमेशा आश्रमों के बारे में बात करती है। इसी आश्रम में ही तो वो पली बड़ी है ना, इसलिए सोचा एक बार आकर देख लूं। तो बस चला आया। अकेले ही आए हो? घर से साथ में कोई नहीं है? कितना सवाल कर रहा है। मैंने उन्हें भी कहा था, लेकिन घर में कुछ पूजा है ना, तो मैंने सोचा उन्हें डिस्टर्ब क्यों करूं, इसलिए अकेला चला आया। मेरे सारे दोस्त एक हिल स्टेशन जाने का प्लान बना रहे थे, तो मैंने सोचा वहाँ जाने का क्या मतलब, इसलिए मैं अकेला यहाँ चला आया। आओ बेटा, गुरुजी से मिलते हैं। नहीं नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। शायद वो पूजा में होंगे, पर जाने से पहले मैं उन्हें मिल लूंगा। नहीं नहीं नहीं, अभी उन्होंने पूजा शुरू नहीं की, अभी तो नहाकर बाहर आए हैं। चलो ना बेटा, आओ। ठीक है, चलिए। चलो। जननी इस समय क्या कर रही होगी? एक बार फोन करके देख लूं क्या? नहीं नहीं, बहुत ज्यादा देर हो गई है। कॉल करना ठीक नहीं है। क्या करूं मैं? हाँ, नीलू को कॉल करता हूं। यस। ये किसने पोस्ट किया है? नीली?
वाह, नीली ने तो बहुत अच्छा काम किया है। यस, नीलू को कॉल करता हूँ। ओह, हाय विराट, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। ये क्या, इतनी रात गए मेरी याद कैसे आ गई? क्या जननी को कोई दूसरी दवा देनी थी? तो क्या मैं कल सुबह घर आ जाऊं? नीली, अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। तुमने अपने आप से ही सारा अंदाजा लगा लिया। कुछ नहीं देना है। हे भगवान, इसे मिलने का एक ही चांस था, वो चांस भी गया। नीली, आर यू देयर? हेलो। हाँ हाँ विराट, बोलो। नीली, तुम लाइन पर ही हो ना? अचानक से आवाज आनी बंद हो गई थी, मुझे लगा शायद तुमने कॉल कट कर दिया। क्या कॉल कट करूंगी? विराट से बात करते वक्त मैं कॉल कट करूंगी? अगर नेटवर्क में इशू आकर लाइन कट हो जाता है तो कस्टमर केयर को फोन करके उन पर केस कर दूंगी। ओह, दिस इज टू मच। नो 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 नो, आई एम सीरियस। सच में अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं वैसा ही करती। ठीक है, लाइन कट नहीं हुई ना, बात तो कर सकता हूँ। क्या कहा? बात कर सकता हूँ? अरे बात करो। सॉरी सॉरी, बात कीजिए। नीली, तुमने जो काम किया है ना, वेरी अप्रिशिएबल। अभी तक मैंने ये देखा है कि जब भी कोई बड़ा आदमी अस्पताल में भर्ती होता है तो आम लोग उसके नाम से पूजा हवन ये सब करवाते हैं, बहुत फरियाद करते हैं। लेकिन तुमने सोशल मीडिया पे जो पोस्ट डाला है ना अपनी फ्रेंड के लिए, अरे वही जननी के जल्दी से ठीक होने वाला, उसके लिए कितने लोगों ने उसे विश किया है। इतने लोगों का आशीर्वाद उसे जल्दी ठीक होने में मदद करेगा। You have done a great job, नीली। हे भगवान, मेरा नसीब, मेरा प्लान मुझे ही बैकफायर कर रहा है। अब क्या करूं? नीली, नीली, आर यू देयर? हाँ विराट। तुम चुप क्यों हो जाती हो बार बार? अरे कुछ नहीं, मैं बस जननी ठीक हो जाए इसके लिए आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना कर रही थी। ग्रेट, देखो ना, मैं ही बेवकूफ हूँ। क्यों? आपने अभी तक सोशल मीडिया पर विश नहीं किया इसलिए? नहीं, मैंने तुम्हारे मन की खूबसूरती को ना देखते हुए 4 लोगों के सामने तुम्हें भला बुरा कह दिया। इसमें आपकी क्या गलती है? मैंने आपसे सलाह मशवरा किए बिना सब लोगों को आपके घर बुला लिया, आपका दिल दुखाया। फिर से सॉरी बोल रहा हूँ तुम्हें। जो कुछ भी हुआ उसे प्लीज तुम अपने दिल पे मत लेना। हाँ, अरे मैं कोई भी बात दिल पर नहीं लेती, वो सब तो मैं उसी समय भूल गई थी। थैंक यू सो मच। मेरे लिए तुमने जननी के घर जाके उसे ऑइंटमेंट दिया। तुम्हारे जैसे साफ दिल की लड़की मैंने अभी तक नहीं देखी। रियली, वंस अगेन सॉरी। हे भगवान, आप इतने फॉर्मल होकर बार बार सॉरी बोलते रहेंगे तो मुझे बहुत दुख होगा विराट। ओह, ओके, सॉरी नहीं बोलूंगा। हाँ, गुड नाइट। ओके बाय, गुड नाइट। तुम्हें किस तरह रास्ते पर लाना है ये मुझे अब पता चल गया है। विराट, ऑइंटमेंट तो तुमने ही दिया है, लेकिन मैंने जो दिया है वो अरे प्रणव, आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। सुखी भवा। आज आश्रम में कैसे? हर बार जननी के मुंह से आश्रम के बारे में इतना सुन सुनकर हम सबके यहाँ आने की बहुत इच्छा हो रही थी, लेकिन सबका आना संभव नहीं हो पाया। इसीलिए मैंने खुद यहाँ आने का फैसला कर लिया और उठकर चला आया। यहाँ आने के बाद आपके दर्शन हुए और मैंने आश्रम भी देख लिया। बहुत अच्छा, जाओ एक बार आश्रम में घूम कर आओ। मेरी पूजा का समय है, तुम आरती के समय तक वापस आ जाना और प्रसाद लेकर जाना। ठीक है गुरुदेव। शुक्लांबरधरं विष्णुं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अगजाननं एकदन्तम् उपास्महे। सरस्वती नमस्तुभ्यं हृदये कामरूपिणे विद्यारम्भ करिष्यामि। चित्रभोक्मये सदा गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारम्भ करिष्यामि। सिद्धिर्भोक्मये सदा गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। उस दिन की तरह ही आज भी दिया बुझ रहा है, कुछ तो सूचना दे रहा है। कहीं कुछ तो गड़बड़ हो गई है।
क्या कोई दुष्ट शक्ति फिर से प्रवेश कर गई? वैसे गुरुजी, प्रणव के बारे में नहीं नहीं, वो बच्चा समझदार है, वो ऐसा नहीं है। लेकिन क्या आपने उसके व्यवहार पर ध्यान दिया? आज उसमें कोई बचपना नजर नहीं आ रहा था। जो लड़का गलत दोस्तों की संगति में रहता था, वो आज अचानक आश्रम में आ गया है। गुरुजी, रुकिए, मैं जाकर देखता हूँ कि वो क्या कर रहा है। हाँ। दादी, आप यहाँ कितने सालों से काम कर रही मैं हैं? इस आश्रम में बहुत सालों से हूँ बेटा, मैं यहीं काम करती हूँ। स्वामी जी ने जननी को एक डिबिया दी थी, क्या आप उस डिबिया के बारे में कुछ जानती हैं? लेकिन तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? स्वामी जी कह रहे थे कि बहुत अनमोल चीज है, इसे संभाल कर रखना। ए दमयंती, तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि पीछे का दरवाजा मत खोलो, पर तुम मेरी बात सुनती कहाँ हो? और ये मनहूस बिल्ली, रुक तेरी खबर लेता हूँ। आज तो इसे छोड़ूंगा नहीं। हे, हे, हट, चल, भाग। जब हम कॉलेज जाएंगे ना, तब हम देखेंगे कि क्या हो। अरे हे भगवान, शू, थू, अरे ये बिल्ली फिर आ गई। देखो कैसे रो रही है। हे, लगता है कोई चोर बिल्ली है। मैं उस दिन ही पॉट उठाकर इसका बुरी तरह सर फोड़ने वाला था, लेकिन तुमने मना कर दिया। अब देखो क्या कर रही है। शू, बेचारा जानवर है, बेजुबान है, इसे क्या समझ होगी? इसे मारो या पीटो मत, बस ऐसे ही भगा दो। अब देखो अब मैं क्या करता हूँ। हे भीमा, गर्म पानी लेकर आओ। थू, शू, आराम से प्रणव। अरे शू, हे, शू, भाग यहाँ से। शू, हे, शू, हे, शू, हे, भागती क्यों नहीं? शू, हे, भाग यहाँ से। शे, हट, शू, हे, शू, भाग यहाँ से। हे, हट, शू, हाँ, भीमा, गर्म पानी डालो इस पे। शे, हे, शू, हे, भाग। हे, जल्दी। कुछ नहीं होगा। बहुत जल रहा है प्रणव, बहुत जल रहा है प्रणव, बहुत जल रहा है। क्या हो गया? क्या हुआ? कुछ नहीं यार, उस बिल्ली को भगाने के लिए मैंने भीमा को गर्म पानी लाने को कहा था। हाँ। गर्म पानी जननी के चेहरे पर गिर गया है। बहुत अरे जल रहा हर है। बार तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? प्रणव, जल्दी जाओ, मेरे कमरे से मलहम लेकर आओ। ठीक है पापा। हाँ, मुझे दिखाओ बेटी। ओह माय गॉड, पता नहीं इस बच्ची के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हे भगवान, इस बच्ची को इतना कष्ट क्यों दे रहे हो?